पॉलिटिकल के पेपर फर्स्ट का 15वां चैप्टर है। इसका एक टॉपिक है सार्क संगठन। इस क्वेश्चन से ये पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। इसकी 6 हेडिंगें हैं। प्रस्तावना, सार्क की स्थापना, संरचना, उद्देश्य, सिद्धांत और वर्तमान स्थिति। पहले समझ लेते हैं सार्क संगठन है क्या। जैसे व्हाट्सएप ग्रुप होता है ना कुछ सदस्यों का, वैसे ही ये एक सार्क संगठन है। इसमें 8 सदस्य जुड़े हुए हैं और इनकी हर साल एक मीटिंग होती है। उसमें कुछ मुद्दों को लेके हर साल सब देश अपनी अपनी बात रखते हैं। और इस संगठन की संरचना, स्थापना कैसे हुई, कब हुई और इसके उद्देश्य क्या क्या हैं, जिन उद्देश्यों को लेके ये संगठन काम करता है तथा किस सिद्धांत पे काम करता है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है, वो सब इसके आगे आंसर में पूरा क्लियर हो जाएगा। ये है पहली हेडिंग, प्रस्तावना। सार्क का पूरा नाम साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। सार्क को दक्षेस भी कहते हैं, सार्क संगठन को दक्षेस भी कहते हैं। सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। इसके शुरुआती में सदस्यों की संख्या 7 थी। अप्रैल सन 2007 में इसके 14वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान इसका 8वां सदस्य बना। अब भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, भूटान, अफगानिस्तान इसके सदस्य देश हैं, जबकि इसके प्रेक्षक देशों की संख्या 9 है। प्रेक्षक का अर्थ होता है दर्शक। एक ऐसा दर्शक जो वो कुछ देख रहा है, वो देख तो सकता है पर उस पर टिप्पणी नहीं कर सकता। तो उसमें चीन, अमेरिका वगैरह और भी कुछ देश हैं, पूरे 9 देश हैं। सार्क के मंच से भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, आओ सभी प्रगति करें। इसका प्रथम सम्मेलन ढाका, बांग्लादेश में हुआ था, जिसमें अब्दुल एहसान पहले महासचिव बने। इसका 18वां सम्मेलन सन 2014 में काठमांडू, नेपाल में हुआ था, जबकि 19वां शिखर सम्मेलन सन 2016 में इस्लामाबाद, पाकिस्तान में आयोजित किया जाना था, लेकिन भारत के जम्मू कश्मीर के उरी क्षेत्र में हुए एक हमले की वजह से उसे निरस्त कर दिया गया। उरी के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे, जो ना जानता हो उरी एक मूवी है, देख लेना, सब समझ में आ जाएगा। निरस्त कर दिया गया। सार्क के आपसी वैमनस्य भले ही इसके सम्मेलनों में साफ दृष्टिगोचर न होते हों, लेकिन सच्चाई यही है कि अपनी स्थापना से आज तक सार्क वैमनस्य और तनाव के बीच पिसता रहा है। दूसरी हेडिंग है सार्क की स्थापना। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका, बांग्लादेश में हुए 7 राज्यों या सरकारों के शिखर सम्मेलन में की गई। सार्क की स्थापना का प्रस्ताव 1977 में बांग्लादेश के तत्कालीन राष्ट्रपति जिया उर रहमान ने रखा था, इसलिए हम सार्क को जिया उर रहमान के मन की उपज कह सकते हैं। उन्होंने ही दक्षिण एशियाई के राष्ट्राध्यक्षों के समक्ष क्षेत्रीय सहयोग का प्रस्ताव रखा था, जिसका कि सभी देशों ने खुलकर समर्थन किया। जिया उर रहमान के इस प्रस्ताव को बांग्लादेश पेपर के नाम से भी जाना जाता है। बांग्लादेश पेपर में सभी देशों की सहमति के पश्चात सार्क को उपयोगी ढांचा देने के लिए विदेश सचिव स्तरीय वार्ताएं हुई। जो कि 4 स्तरों में संपन्न हुई। इनमें से पहली सचिव स्तरीय वार्ता 1981 में कोलंबो में हुई। कोलंबो श्रीलंका का एक शहर है, जैसे भारत का दिल्ली और मुंबई है, वैसे ये कोलंबो सबसे बड़ा शहर है श्रीलंका का। दूसरी उसी वर्ष काठमांडू में, काठमांडू नेपाल की राजधानी है, तथा तीसरी व चौथी क्रमशः 1982-83 में इस्लामाबाद व ढाका में। इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी है, ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। इसके पश्चात मंत्री स्तरीय वार्ताएं हुई, जिनमें कि सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों पर वार्ताएं की गई। ये वार्ताएं पहले शिखर सम्मेलन से पूर्व क्रमशः 1983, जुलाई 1984 और मई 1985 में नई दिल्ली, बिलिंगली, मालदीव व थिम्पू, भूटान में संपन्न हुई। तीसरी हेडिंग है सार्क की संरचना। सार्क की कार्यविधि में इसके सभी देशों के शासनाध्यक्षों, विदेश मंत्रियों तथा विदेश सचिवों की प्रत्यक्ष सहभागिता है।
सार्क की संरचना में सबसे नीचे होता है। सबसे नीचे के स्तर पर कई तकनीकी समितियां हैं जिनकी रचना सार्क के कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने तथा वित्तीय एवं प्रशासकीय निहिताओं को ध्यान में रखते हुए सहयोग के क्षेत्रों का निश्चय करना होता है। तकनीकी समितियों में सदस्य देशों के अधिकारीगण तथा विशेषज्ञ शामिल होते हैं। ये समितियां समय समय पर अपनी रिपोर्ट स्थायी समिति के सम्मुख प्रस्तुत करती है। दूसरे नंबर पर आती है स्थायी समिति। अगले स्तर पर स्थायी समिति है। इसका प्रतिवर्ष एक सम्मेलन अवश्य होता है, परंतु उससे अधिक बार भी हो सकता है तथा इसके ऊपर विदेश मंत्रियों और राज्य तथा शासन के अध्यक्षों के विचारार्थ सहयोग के नए क्षेत्रों की पहचान करती है। और तीसरे नंबर पर आती है मंत्री परिषद। मतलब मंत्री आते हैं तीसरे नंबर पर, जो विदेश मंत्री वगैरह नहीं होते, इनकी मंत्री परिषद होती है। आठों विदेश मंत्री स्वयं को एक मंत्री परिषद या विदेश मंत्री सम्मेलन के रूप में संगठित करते हैं। अंतिम नंबर पर आते हैं सर्वोच्च स्तर पर राज्य सरकारों के अध्यक्षों का वार्षिक शिखर सम्मेलन होता है। इससे इसकी संरचना को पूरे चार बिंदुओं में बांट सकते हैं हम। मतलब पहले स्तर पर जो सबसे नीचे की संरचना की जो इसके शुरुआत होती है वो होती है एक तकनीकी विभाग से। मतलब कुछ छोटी छोटी समितियाँ रहती है तकनीकी विभाग, जो अपनी रिपोर्ट वगैरह बना के पूरी वो स्थायी समिति को देती है, जो दूसरे नंबर पर आती है। स्थायी समिति अपनी रिपोर्ट वगैरह बना के सब कुछ आकलन करके जो विदेश मंत्री होता है उसको देता है। और विदेश मंत्री तीसरे नंबर पे होता है। जो चौथे नंबर पे होता है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है। ये विदेश मंत्री अपनी रिपोर्ट बना के सब कुछ कलेक्शन करके वो जो देश का सर्वोच्च अध्यक्ष होता है, जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जाते हैं इन बैठकों में, किसी के यहाँ राष्ट्रपति जाते हैं तो वो उन्हें देते हैं। हमारे यहाँ पे प्रधानमंत्री को देते हैं और देशों में राष्ट्रपति को देते हैं। तो ये पूरी इसकी संरचना है। अब इसका चौथा पॉइंट है, चौथी हेडिंग है सार्क की स्थापना के उद्देश्य। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क के चार्टर में इसके उद्देश्यों को स्पष्ट व्याख्या की गई है। सार्क की स्थापना में क्षेत्रीय सहयोग की भावना निहित है, जिससे दक्षिण एशिया के देश भी अन्य देशों जो कि विभिन्न क्षेत्रीय संगठनों से जुड़े हुए हैं की भांति विकास कर सके। सार्क की स्थापना के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं: कल्याणकारी योजनाओं को प्रोत्साहन देना तथा गरीबी व अज्ञानता को मिटाकर लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना। दूसरा पॉइंट है आपसी व्यापार में उच्च प्राथमिकता देना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक प्रगति को गति प्रदान करना। चौथा पॉइंट है सामूहिक आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित और सुदृढ़ करना। पांचवा पॉइंट है आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्रों में पारस्परिक सहायता को प्रोत्साहन देना। छठा पॉइंट है पारस्परिक विश्वास और एक दूसरे की समस्याओं को समझने में सहयोग देना। सातवां पॉइंट है अन्य विकासशील देशों के सहयोग को मजबूत करना। आठवां पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आपसी सहयोग पर बल देना। नौवां पॉइंट है अन्य क्षेत्रीय व अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग करना। पांचवी हेडिंग है इसकी सार्क के सिद्धांत। सार्क के चार्टर के दूसरे अनुच्छेद में सार्क के 3 सिद्धांत दिए गए हैं। पहला सिद्धांत है कोई भी देश जो कि इस संगठन का सदस्य है वह क्षेत्रीय सहयोग, संप्रभुता, समानता, प्रादेशिक अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना। दूसरा पॉइंट है इसके क्षेत्रीय सहयोग, द्विपक्षीय सहयोग एवं बहुपक्षीय सहयोग का स्थान नहीं लेगा, परंतु वह उसका पूरक होगा। मतलब कोई भी देश जैसे होता है ना द्विपक्षीय जैसे द्विपक्षीय राजनयिक होता है कोई, मतलब द्विपक्षीय सहयोग
एक दूसरे कोई दो देश एक दूसरे का सहयोग नहीं, मतलब इनमें ऐसा है जैसे जो पूरे 8 देश हैं वो आठों देश एक दूसरे का सबका सहयोग करें, कोई भी दो देश आपस में एक दूसरे का नहीं। ये पूरी एक चक्र बना हुआ है कि सारे देश एक दूसरे की मदद करेंगे किसी भी तरह से, बहुपक्षीय सहयोग होगा, एक दूसरे का पूरक होगा। मतलब कोई किसी काम में किसी का सहयोग करेगा, कोई किसी काम में किसी का सहयोग करेगा। तीसरा पॉइंट है क्षेत्रीय सहयोग द्विपक्षीय व बहुपक्षीय उत्तरदायित्वों के विरुद्ध नहीं होगा। इस प्रकार सार्क चार्टर में क्षेत्रीय सहयोग पर बल अवश्य है, परंतु द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय उत्तरदायित्वों में हस्तक्षेप किए बिना और संप्रभुता समानता का आदर करते हुए तथा प्रादेशिक अखंडता एवं सदस्य राष्ट्रों की स्वतंत्रता बनाए रखते हुए ही दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन को प्रोत्साहन दिया जाएगा। सार्क की वर्तमान स्थिति। सार्क के सदस्य देशों में आर्थिक स्थिति, सामाजिक, सांस्कृतिक व भौगोलिक स्थिति से भारत अपना एक अहम स्थान रखता है। इसलिए सार्क के सदस्य देश पाकिस्तान एवं नेपाल के साथ चलते कुछ भूमि क्षेत्रीय विवाद को लेकर लगता है कि सार्क का भविष्य चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन वर्तमान असहज दिखाई पड़ता है।